22 जनवरी 2024 ये दिन का इंतजार हर सनातनियों को वर्षों से था। बस अब कुछ ही दिनों में हमारे पूर्वज भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में सनातनियों के लिए खोल दिया जाएगा। ये बात तो हर किसी को पता है और हमें ये भी पता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि कई विवादों से घिरा रहा। अंततः कई संघर्ष और तमाम सबूतों के कारण सनातनी राम मंदिर बनाने में सफल हुए। इस बीच हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच कई विवाद हुए, सैकड़ों की संख्या में जाने गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सनातनियों को मंदिर बनाने की इजाजत दे दी थी, पर मुसलमानों का कहना है कि यह स्थान मुसलमानों का है। यहाँ पहले बाबरी मस्जिद था। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर सच क्या है। क्या है राम मंदिर का इतिहास। रावण का वध करने के कुछ साल बाद भगवान श्री राम अपने भक्तों समेत अयोध्या के सरयू नदी में जल समाधि ले लिए थे। ये बात तो आपको पता ही होगा। श्री राम के चले जाने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। तब श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इनके 44 पीढ़ियों का शासन अयोध्या में महाभारत काल तक रहा। रघुकुल के अंतिम राजा महाराज वृषदल का मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुआ और एक बार फिर अयोध्या उजड़ गई। इसके बाद ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंच गए। उस वक्त वहां घना जंगल था। थकान अधिक होने के कारण सम्राट वहीं सरयू नदी के किनारे सेना समेत विश्राम करने लगे। तभी वहां उसे कुछ दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। उसे आसपास के योगी और संतों से ज्ञात हुआ यह श्री राम का जन्मभूमि है। तब उन्होंने संतों के आदेश अनुसार वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया और साथ ही कुछ सरोवर, महल आदि का भी निर्माण कराया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर का देखरेख किया। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज का राजा जयचंद आया तो उसने मंदिर पर विक्रमादित्य का नाम उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष में कई विदेशी आक्रमण हुए, फिर भी राम मंदिर 14वीं शताब्दी तक सुरक्षित रहा। परंतु 14वीं शताब्दी में ही भारतवर्ष में मुगलों का शासन हो गया। मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर ने काशी, मथुरा आदि में लूटपाट कर मंदिर तथा मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। अंततः बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरा के रूप में दे दी गई, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर का सपना पूरा करते हुए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। फिर कुछ साल बाद भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया। लगातार हिंदू मुस्लिम में श्री राम के जन्मभूमि को लेकर विवाद बढ़ने के कारण अंग्रेज सरकार ने वहां ताला लगा दिया। फिर भी दोनों समुदायों के बीच विवाद कम नहीं हुआ। अंततः 500 सालों के कड़ी मशक्कत के बाद आज हिंदू को श्री राम का जन्मभूमि भारत सरकार द्वारा सौंप दी गई और वे यहाँ मंदिर बनाने में सफल हुए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें।